इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश। सब हमारे कस्टमर हैं, छोटे से लेके बड़े तक सब प्रकार के कस्टमर हैं मेरे पास। अभी कल मैं जा रहा था सागरोदय तीर्थ क्षेत्र पर प्रवचन सुनने के लिए, तो एक डोकरी मिली, बोले महाराज आपकी डोकरियाँ जा रही हैं। हमने कहा आशीर्वाद। खुश हो गई, आनंद से भर गई। प्यार लुटाना शुरू करो बंधुओं, और जब प्यार लुटाना तुम शुरू करोगे तो तुम्हें भी प्यार और आदर और सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। क्या चाहते हो, दो शब्द मीठे कह दो। उस माँ से इतना ही पूछ लो, कैसी हो माँ, कैसी हो माँ। प्रत्येक बहू अगर सोने के पहले अपनी सासू माँ के चरण छू करके इतना ही पूछ ले, माँ कैसी हो, ठीक हो ना, कोई काम तो नहीं। नहीं बेटा तू तो जा, जुग जुग जियो। और माँ अपने कमरे में चली जाएगी, आनंद से भर जाएगी, चैन की नींद सो जाएगी। प्रातः काल उठे फिर एक बार चरण छू लो, माँ नींद तो आ गई थी ना। हाँ बेटा खूब अच्छी नींद आ गई थी। माँ देखो ठंड बढ़ रही है अभी, और 2-3 दिन में ठंड बढ़ने की पूरी संभावना है। आपको नींद ठंडन तो नहीं लगती है? नहीं तो एक कंबल और आपके लिए रख दूंगी। नहीं बेटा वही तो बहुत वजनदार लगत है, हम ओढ़े भी में ऐसे दब जाते हैं, ऐसे लगत को हमें चेप रहा हुई, दबा रहा हुई। इतना वजनदार तो ओढ़ा देती तुम, तनक छोटो नहीं है। नहीं नहीं छोटा नहीं, वही ठीक है। ठंड है, जाड़ो है, जड़कारो है, मोरो मनुआ प्यारो है। तो वो डुगरियाँ कहने लगी उसके बच्चे के लिए, बच्चों को ध्यान रखियो। अरे भाई ठंड तो क्या कहती है, सुनो। बच्चों को मैं छेड़ू नहीं, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को मैं छोड़ू नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। इसलिए दादी सासू जी मैं आपको इसलिए कंबल और रख देती हूँ, आपको ज़रूरत पड़े तो ओढ़ लेना। अब बोलो, वो दादी तो यही सोचेगी मेरी बहू साक्षात स्वर्ग की देवी उतर करके आई है। मेरा घर तो स्वर्ग है। और बेटे ने और 2 मीठी बातें कर ली, और पोते पोतियों ने और दादी के पैर दबा दिए, और दादी दादी 4-5 कर दी। बस दादी को तो सब कुछ मिल गया बंधुओं। रोटी नहीं भी मिले, बस दादी को इतना मिल जाए, वो घर स्वर्ग के समान हो गया बंधुओं। हम स्वर्ग को नहीं उतार सकते, मगर अपने परिवार को स्वर्ग का वातावरण बना सकते हैं। और जब इस प्रकार की दादी साधिका बनने जाएगी, ऐसी दादी इतने सुख सुविधाओं से युक्त अपने परिवार से प्रसन्नता के साथ जब साधिका के मार्ग पर चलेगी, उसके मन में कभी किसी प्रकार का आर्त ध्यान, बहुत ध्यान नहीं होगा बंधुओं। परिणामों में बड़ी निर्मलता होगी, और ऐसी निर्मलता जब उसके अंदर होगी तब वह व्रती बनेगी, और व्रती बनकर के साधिका का पद धारण करते हुए आदि व्याधि उपाधि से अपनी समाधि करके अपने जीवन का कल्याण कर लेगी बंधुओं। पहले घर का वातावरण इतना अच्छा बनाओ, और घर का वातावरण बनाने के पहले जो घर के बड़े लोग हैं उनका कर्तव्य है कि वो कितने नम्र होना चाहते हैं। इतने नम्र हो जाएं, इतने नम्र हो जाएं कि वह छोटों की छोटी मोटी बातों को ध्यान ही ना दें, ध्यान ही ना दें। देखो सासू को कैसे होना चाहिए, सुनो सासुओं, कान साफ करके बैठो, सुनो। पिता और पुत्र भोजन करने के लिए बरामदे में बैठे हुए थे, और सासू माँ और उनकी बहू दोनों चौके में थीं।
बहू के मायके से गिर गाय का घी आया था, शुद्ध 8 पैरा घी, 5 किलो घी आया था। गिर गाय का घी सबसे अच्छा घी होता है। अगर आप बाजार का घी खाते हैं तो वो आप सुअर की चर्बी खाते हैं। जो 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये किलो का कोई घी नहीं मिलता बंधु, किसी हालत में नहीं मिल सकता, क्योंकि 50 रुपये लीटर तो दूध है। एक गाय का दूध भी 50 रुपये, सामान देसी गाय का, जर्सी गाय का 50 रुपये दूध मिलता है। अब उसमें कितना घी निकलेगा? 25 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है। 25 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है। और गिर गाय का दूध क्या भाव बिकता है? 60-70 रुपये लीटर कम से कम। तो घी दूध कितने का हो गया? 25 लीटर। अगर 70 रुपये भी ले ले तो 1400 और 5 नहीं, 3.5, 1750 रुपये का तो घी दूध ही दूध हो गया। फिर उसको ओंटना या दही जमाना, फिर उसका घी निकालना, 2000 रुपये किलो तो उनको भी नहीं पड़ता, 22-23 रुपये किलो पड़ता है। वो घी तुम भले रोज 500-700 रुपये, 800 रुपये वाला 4 चम्मच खाते हो, और गिर गाय का 1 चम्मच खाना, तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर चीज खाओगे 100% की। गिर गाय में सोना होता है, सोना होता है, इसलिए उसका घी पीला होता है, दूध भी पीला होता है। वो घी तुम ये बाजार की 4 चम्मच 6 चम्मच खाते हो, और हम कहते वो 1 चम्मच खा लो, उससे लाख गुना पौष्टिक होगा। पाप और मांस से बच जाओगे अपने जीवन में। जो मांस खा रहे हो चर्बी का, पता नहीं क्या क्या पामो ऑयल मिलाया जाता है, आलू फेंट करके मिलाए जाते हैं, चर्बी मिलाई जाती है, क्या क्या मिलाया जाता है इन बाजारों के घी में, और कितने बार छापे पड़ते हैं। उसके बाद भी हम सस्ता देख बार बार और महंगा ले एक बार। एक बार घी खाओ, थोड़ा खाओ, मगर शुद्ध और सात्विक खाओ। तो मैं कहां से, अपन घी कहां से आ गया था ये बीच में? क्या कह रहा था मैं जो घी बीच में आ गया? हाँ, अरे सासू ने अपनी बात बहुत गौर से सुनती हैं टुकड़ियाँ। तो सासू बहू के मायके से 5 किलो घी आया था कांच की बरनी में। तो बहू ने छान कर उसको तपा करके, छान करके जो मरी निकलती है, मरी जानते ना? और तुम्हारा जानो, तुमने देखो कब घर है घी, तो बाजार को घी आओ, तुम्हें का खाक न करे मरी। जो घर का घी होता है उसमें मरी निकलती है, और बच्चे उस मरी को छान करके, माताएं उस मरी में थोड़ा सा बूरा मिला करके और बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिला देती थी। बच्चे भी खुश, डुकरिया का भी काम हो गया। अब उस बहू ने घी तपा करके, अच्छा कड़कड़ कड़कड़ बोलने लगा, ऐसे ही ना, हाँ। और फिर उसे कपड़े से छाना, छन्नी से नहीं। जितने भी तरल पदार्थ हैं इनको कपड़े से छानना चाहिए। तुम दूध छन्नी से छानने लगे, क्या खाक छान रही हो? पानी छन्नियों से छन्ने लगा, जूस छन्नी से छन्ने लगे। ये महा अशुभ है बंधुओं, महा विकृति पैदा करने वाले कपड़े होते हैं, इनके कपड़ों से छानना चाहिए। घी को भी कपड़े से छानना चाहिए, दूध को भी कपड़े से छानना चाहिए, तेल को भी कपड़े से छानना चाहिए, पानी को भी कपड़े से छानना चाहिए। सब चीजें कपड़े, जितने भी तरल पदार्थ हैं उन सारे तरल पदार्थों को कपड़े से ही छानना चाहिए। तो बहू ने बरनी को भगोने में से तपा करके और बरनी में छन्ना लगा करके 5 किलो घी बरनी में छान दिया, और फिर गंजिया या गंज तिरछा करके रख दिया, जिसमें निथर करके पूरा नीचे आ जाए। अब उसने वो छन्ना लेकर के धीरे से ऐसे करके और उस गंजिया में रख दी। क्या कहती हैं? गंजिया, गंज, तवेली, जानते हो तवेली का कहावत,
तो वो उसमें रख दिया। अब उसके हाथ में थोड़ा सा घी लगा था। अब उसने बेचारी ने बरनी उठाई अलमारी में रखने के लिए, वो स्लिप हो गई और बन्नी फूट गई। अब बताओ डुकरिया क्या करेगी? अब बोलो सासू तुम क्या करोगी? बातें नहीं करो, इतनी सुने हो कि उनके बाल झड़ जाए बेचारी के। इतनी सुने हैं जे डुकरियां, हाथ ही टूट गए, आंधवी हो गई बिल्कुल, दिखाते ही नैया को जाने काका बक हो। और बाहर से पिता पुत्र जो भोजन कर रहे थे वो आवाज सुनी, आवाज सुनी। पिता कहता क्या हुआ, देखना क्या हुआ। लड़का गया अंदर, सासू कांच के टुकड़ों को हटा रही थी, बहू भी हटा रही थी, मगर बहू के हाथ कांप रहे थे। लड़का आया, क्या हुआ मम्मी? इसी ने फोड़ी होगी। चुप रहे, इसी ने फोड़ी होगी, एक दूंगी अभी, इसी ने फोड़ी होगी। बड़ा आया, पति भी आ गए। क्या हुआ, किसने फोड़ी बरनी? मेरे हाथ से फूटी है, बोलो क्या करना है, चलो यहां से। क्या धुतकारा उसने पति और पुत्र को। तुम्हें महिलाओं के बीच में बोलने की जरूरत क्या है, क्यों आए, अपनी भोजन करो। अभी तो हम, अब पति बिल्कुल सरेंडर। हम तो पूछ रहे थे किसी को कांच हाथ तो नहीं लग गया, बन्नी फूटने की आवाज आई थी तो। नहीं, कोई को नहीं लगाए, चलो जाओ। है कोई माई की लाल सासू में इतनी हिम्मत कि बहू गलती करे और सासू अपने ऊपर ले ले कि बेटा ये मेरे हाथ से फूटी है। वो है मां, वो है उस बहू को बेटी मानने वाली मां है वो, इसको कहते हैं मां। विचार करना, कभी भगवान करे तुम्हारे घर में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे, और बाइदा बे कोई कर्म के कारण अगर घट जाए तो तुम बचाने का प्रयास करना अपनी बहू को, और बहू का कर्तव्य है कि वो सासू को बचाने का प्रयास करे। वो सासू को बचाए, तुम बहू को बचाओ। फिर देखते हैं कौन माई का लाल तुम्हारे परिवार में जहर घोलता है। सारे जहर अमृत बनने की ताकत तुम्हारे पास है। कितने भी लोग भिड़ाने वाले आएंगे, कितने भी लोग भड़काने वाले आएंगे, मगर सासू और बहू में अगर प्रेम है तो बंधु वो घर स्वर्ग है। उस घर में अपार शांति है। उस घर का ओरा बड़ा अजब गजब का होगा। कोई दुनिया की ताकत की नेगेटिव ऊर्जा उस परिवार को भेज नहीं सकता, क्योंकि माँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो पूरे घर का शुद्धिकरण करेगी। बंधुओं, करो विचार, अपनी भावनाओं को बदलने का प्रयास करो। और घर में अगर ये प्रेम और वात्सल्य बढ़ गया तो अड़ोस पड़ोस से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, प्यार का हाथ बढ़ाओ, आत्मीय भाव से उनसे मिलकर के अपने विचारों से उनके विचारों को बदलते चले जाओ। और जब 2 परिवार से 4, 4 से 40, 40 से 400, बंधु एक स्टार्टिंग करना पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा, एक को सुधरना पड़ेगा कि अपने घर को हम स्वर्ग कैसे बनाएं, अपने घर में सुख शांति को कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। अगर ये बढ़ाने का तरीका तुम्हारे अंदर में आ गया, छोटी मोटी गलतियां अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में प्रवेश नहीं करती हैं, बहू बेटियों की, बहुओं को सासुओं की, सासुओं को देवर की, श्रीमान जी की, ससुर की, तो गंदू अपने आप घर ऐसा आनंददायी होगा कि जो भी तुम्हारी देहरी पर पैर रखेगा वो इतना ऊर्जावान होकर के जाएगा, इतनी ऊर्जा से भर करके जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की पॉजिटिव ऊर्जा है। घर के हर व्यक्ति की पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ऊर्जा माइंड प्लस प्लस होता चला जाएगा। वह लाखों की तादाद में ऊर्जा पहुंच सकती है, और उसका वातावरण इतना पवित्र होगा कि एक बार जो तुम्हारे घर में 5 मिनट बैठ करके जाएगा, उसके अनेक तनाव खत्म होते चले जाएंगे, तनाव खत्म होते चले जाएंगे। शांति कहीं बाजार में नहीं है बंधुओं, कहीं किसी दुकान पे नहीं मिल रही है शांति।
शांति तो हमारे एक एक व्यक्ति की अंतरात्मा में विद्यमान है, मगर हमने अहंकार का कचरा उस शांति को ऊपर डाल दिया है। मान कसाई का कचरा हमने उस शांति के ऊपर डाल दिया है। दुनिया भर का कचरा टिकट घर अपना घर बना लिया, अपना मस्तिष्क बना लिया है। अपनी आत्मा को इतना कचरा घर बना लिया, नगर पालिका का टिकट घर बना लिया, डस्टबिन बना लिया है। या वो गाड़ी, वो गाना गाती आती है ना, कचरा डालो, क्या कहते हैं, हम हार करते रहते हैं तो कभी निकल जाती हैं तो वो आवाज़ तो आती है। गीला कचरा, सूखा कचरा चिल्लाती रहती, वो सारा कचरा मुझे लगता है नगर पालिका में ना जाकर के तुमने अपने अपने ऊपर डाल दिया है। फालतू में उसको 600 रुपये देते हो, 600-700 रुपये के घर से लेता है ना, वो क्यों देते हो कि ना हम अपने घर का कचरा अपने ऊपर डाल रहे हैं। जभी तो तुम्हारे घरों में कलह हो रही है, छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हो और छोटी छोटी बातों में मुंह बना करके 2-2 4-4 दिन बोल चाल भी बंद हो जाता है। बहू बेटी में, माँ बेटी में, भाई भाई में, बहन भाई में, कहाँ कहाँ की गंदी आदत हमारे अंदर आती जा रही है। बंधु, ये सारी आदतें हमारी जिंदगी का विनाश कर देंगी और जब ऐसे परिणाम हमारे जीवन में रहेंगे तो हमारी समाधि कैसे होगी। इसीलिए 48 मुनिराज लगते हैं समाधि के लिए। अपन कितने दिन से 48 मुनिराज की चर्चा करना चाह रहे हैं मगर नहीं कर पा रहे हैं। कल थोड़ी सी 4 मुनिराजों की चर्चा की थी या परसों कि 4 मुनिराज का कैटेगरी बनाई जाती हैं। और जब ऐसे सरल परिणामों के घरों से जब कोई साधक साधिका, कोई त्यागी व्रती, कोई साधु संत जब बनेगा ऐसे पवित्र परिवारों से, तो उसका मस्तिष्क भी बड़ा सरल होगा, शांति युक्त होगा। और ऐसा व्यक्ति जब समाधि लेगा तो भी आचार्य कहते हैं 48 मुनिराज लगेंगे एक मुनिराज की समाधि के लिए। 4 परिचारक इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।